अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरी डे। और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं 7 बजे से उठी हुई हूँ। बहुत सर्दी हो रही है और आज हमारा दूसरा दिन है वैंकूवर ट्रिप का। घर में और भी लोग उठ गए हैं। मेरा भाई अभी नहीं उठा, मेरी फ्रेंड उठ गई, अनम उठ गई है, मेरे हस्बैंड भी शायद उठ गए हैं। कल का दिन बहुत टायरिंग था लेकिन बहुत मज़ा आया। और घर आते आते ही 12 बज गए थे। जैना को भी मैंने सुला दिया था 12 बजे। जैना तो स्पेशली बहुत थक गई थी, मैं भी सो गई थी, हम सब सो गए थे थक कर। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना खूबसूरत शहर है कि हम सबका दिल कर रहा था कि हम सब यहीं मूव कर जाएं। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर और इतना लैंडस्केपिंग हुई हुई है, इतना साफ़ सुथरा शहर है। बहुत मज़ा आया कल सारा दिन। आज का भी हमारा, अभी हम सुबह नाश्ते पे अभी शायद हम कहीं बाहर जाएंगे और अभी हम सब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, आज का सारा दिन का क्या रूटीन रहेगा। अभी हम सब सुबह शायद नाश्ते पे डिसाइड करेंगे, हो सकता है सुबह की चाय पे डिसाइड करें। तो चाय का सामान तो हम लोग कर लेंगे। और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मेरे माइक की बैटरी कब ख़त्म हो गई और मेरा माइक ऑफ हो गया। तो आगे की आवाज़ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है और मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, ये याद है कि जैना उस वक्त तक उठी नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो उठ के मेरे पीछे पीछे आ गई। तो मैं भी बस अब किचन की ही तरफ जाऊंगी और देखूंगी कि क्या तैयारी करनी है। फिर मैं किचन में गई ताकि वहां जाकर मैं चाय बना सकूं, लेकिन अनम मुझसे पहले ही उठ गई थी और वो चाय बना भी चुकी थी। और ऑनेस्टली अनम के हाथ की चाय किसी भी ढाबा या होटल की चाय को कंपटीशन दे सकती है। बिल्कुल वही दूध पत्ती वाली इलायची डाल के मजेदार सी चाय आपकी रूह तक को जगा देगी। तो चाय जब रेडी हो गई तो मैंने अनम को कहा कि तुम भी जाके रेडी हो जाओ, मैं सबके लिए फिल करती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि हमने ये पूरा घर एयरबीएनबी के थ्रू बुक कराया था, तो ये सारे मग्स, पतीले, ये चाय की छन्नी, ये सारी चीजें उस घर में ऑलरेडी मौजूद थी। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और हर बंदा बहुत रिलैक्स मोड में है। टीवी सबको देखना है लेकिन जैना अपना कार्टून देखना चाहती है। तो बस अब सब चाय पी रहे हैं और डिसाइड करना है कि आज पूरे दिन का क्या प्लान है, किधर घूमना है। लेकिन सब प्लानिंग छोड़ के बस गप्पे मारने और हंसी मजाक में मसरूफ हो गए हैं। जैना को काफी भूख लग रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाके तुम सब रेडी हो जाओ। तो वो उसको ब्रेकफास्ट के लिए मैकडॉनल्ड्स ले गए। दोपहर के 11 बज गए थे और किसी ने कुछ नहीं खाया था। तो बस थोड़ी देर बाद हम सब फाइनली तैयार होके निकल ही गए। और सबसे पहले तो हमें ब्रेकफास्ट करना था क्योंकि चाय से ऑफ कोर्स पेट तो नहीं भरता है। और फिर हम लोग 20 मिनट की ड्राइव करके सरी गए और वहां एक देसी हलाल रेस्टोरेंट को हमने गूगल के थ्रू डिस्कवर किया था, जिसका नाम था टेस्ट ऑफ लाहौर। और गूगल पर उसकी रेटिंग 4.1 शो हो रही थी और वहां की हलवा पूरी की काफी तारीफ भी लिखी हुई थी। तो जी हाँ, हम लोग वैंकूवर पहुंच के हलवा पूरी ही पहले दिन खाने निकले हैं। तो रेस्टोरेंट के अंदर जाके हमें पता चला कि आज वीकेंड ब्रेकफास्ट बफे है। और रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे आप किसी कराची के शादी हॉल में आ गए हों। ब्रेकफास्ट बफे दिखाने से पहले मैं आपको दूल्हा दुल्हन का स्टेज भी दिखा देती हूँ। तो अब ब्रेकफास्ट की तरफ आते हैं। तो ब्रेकफास्ट आपको फुल पाकिस्तानी स्टाइल का, जिसमें हलवा पूरी ही नहीं बल्कि पाए, नहारी, दूध पत्ती चाय भी है। और
और ये जो पूरियां आप टेबल पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश डायरेक्टली आपके टेबल पर ही सर्व हो रही थी। खाना वॉज प्रिटी डिसेंट, आई वुड रेट 7 आउट ऑफ 10। जाहिर है कनाडा में आपको जाहिद नहारी और वहीद कबाब हाउस का लेवल का तो मिलने से रहा। तो नाश्ते से फ्री होके हम सब स्टैनली पार्क पहुंच गए और बस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए और हाउ टू कीप आवरसेल्व्स बिजी। तो सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि हम लोग हॉर्स राइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा था ये प्लान, तो फाइनली हमने सोचा कि साइकिलिंग कर ली जाए। वहां काफी सारे लोग साइकिलिंग कर रहे थे, तो हमें भी बस कुछ जोश आ गया और साइकिल रेंटल्स की तरफ निकल गए। और साइकिल्स की शॉप कोई 2 से 3 किलोमीटर दूर थी और हम सब पैदल चल के वहां पहुंचे थे। और फाइनली बहुत लंबी वॉक के बाद हम लोग साइकिल रेंटल्स पे पहुंचे। और अब आपको एक बहुत मजे की बात और एक बैकग्राउंड बताती हूँ ताकि आपको आगे की कहानी समझ आ जाए। और वो ये है कि मुझे साइकिलिंग नहीं आती और पूरे ग्रुप में बस मुझे ही चलाने नहीं आती थी, और इस छोटी सी बात से इतनी इनकन्वीनियंस क्रिएट हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो डिसाइड ये हुआ कि जहना चाइल्ड सीट पर बैठेगी, और क्योंकि चाइल्ड सीट सिर्फ माउंटेन बाइक में ही लग सकती थी, तो मेरे भाई ने कहा वो माउंटेन बाइक पर जहना की सीट लगा के चला लेगा। नाउ कम्स द फनीएस्ट पार्ट। क्योंकि मुझे साइकिलिंग नहीं आती, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने टैंडम बाइक ले ली, जो आपको आसान सी जबान में 2 सीट वाली साइकिल भी बोल सकते हैं। और मैं आपको एक स्पॉइलर अभी दे देती हूँ कि ये हमारी जिंदगी का कोई बेहतरीन डिसीजन नहीं था। तो शुरू की तो जर्नी बुरी नहीं थी, और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम कैमरा रखो और पैडलिंग पर ध्यान दो, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। तो पहले आपको सारे खूबसूरत मोमेंट्स दिखा दूं। और अब आता है थोड़ा सा फनी पार्ट। कुछ किलोमीटर साइकिलिंग करके हम दोनों की बस हो गई थी, और इब्राहिम इस वक्त कोई एग्जिट से शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं जहां से हम वापस जा सकें। तो बस हम दोनों बिल्कुल इस जंगल के बीच में खड़े हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वॉक स्टार्ट की कि शायद कोई नियरेस्ट एग्जिट तलाश कर सकें। और मैंने उनसे कहा कि पता नहीं आज कितने साल बाद हम दोनों अकेले वॉक कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि स्ट्रेस ना लें और एंजॉय करें इस वॉक को। और पता नहीं हमने कौन सा रूट ले लिया था कि मजीद जंगल के अंदर ही चले गए हम लोग, और मुझे अब तो इतना डर लग रहा था कि पता नहीं यहां से निकलेंगे कैसे। मैंने शूट भी रोक दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो हम कोई हेल्पलाइन भी कॉल ना कर सकें। और कोई 1 घंटे के बाद हम लोग गूगल मैप की हेल्प से फाइनली जंगल से निकले, तब जाकर कुछ जान में जान आई। और मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि तुम टोरंटो जाके सबसे पहले साइकिलिंग सीखो। वेल, मेरी बकेट लिस्ट में साइकिलिंग और स्विमिंग दोनों है। मुझे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लास्ट ईयर ही मिला है। और साइकिलिंग से फ्री होते होते शाम हो गई और हम लोग खाने के लिए चिकन वर्ल्ड पहुंच गए, जहां के गब्बर बर्गर की धूम तो टोरंटो तक थी। डाइनिंग एरिया वॉज रियली गुड, लेकिन मेन्यू थोड़ा ऊट पटांग सा था, जैसे बिल्लो बर्गर, बेवफा मंडे, ये नाम तो फर्स्ट टाइम ही सुने थे। तो गब्बर बर्गर चिकन का था और बेवफा बर्गर बीफ का। तो अनम ने और मेरे हस्बैंड ने गब्बर बर्गर मंगाया था, जबकि मैंने बेवफा मंगाया था। वैसे तो मैं बर्गर्स नहीं खाती, लेकिन अगर कभी कोई और ऑप्शन ना हो तो बीफ का ही लेती हूँ मैं हमेशा। तो गब्बर बर्गर बिल्कुल ही नॉर्मल सा था, लाइक पॉपाइज में मिलने वाले जिंगर बर्गर से मिलता जुलता था, लेकिन मेरा बेवफा बर्गर बहुत टेस्टी था, आई वोंट लाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा वहां पर। और खाने के बाद हम लोग एक बहुत खास एक्टिविटी या जगह कह लें वहां के लिए निकल गए, और वो अनम की ही डिस्कवरी थी।
तो बिल्डिंग का नाम कनाडा प्लेस है और उसके अंदर हम लोग फ्लाईओवर कनाडा देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने टिकट्स खरीदी जो कि पर पर्सन $35 थी और अब हम लोग क्यू में लग के अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोग हमें अंदर लेके गए और बस एक छोटा सा कुछ इंट्रोडक्शन दिया और कुछ डेमो सा दिया जिसमें कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी थी। और इस पॉइंट से आगे हमें कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो बस एक छोटी सी क्लिप हमने बना ली है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वहां पर क्या था और कैसा एक्सपीरियंस था। तो इट वाज अ 10 out of 10 एक्सपीरियंस। और इतना रिफ्रेशिंग और माइंड ब्लोइंग था, तो मैं आप सबको मशवरा दे रही हूँ कि अगर आप लोग वैंकूवर जाएं तो फ्लाई ओवर कनाडा बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। और वापसी से निकलते हुए मैं उनकी सूवेनिर्स की शॉप में चली गई और एक फ्रिज मैग्नेट मैंने ले लिया। मुझे फ्रिज मैग्नेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सूवेनिर्स कलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये पिक्चर मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये भी हमने वहीं से ही खिंचवाई थी। तो बस कनाडा प्लेस की बिल्डिंग के बाहर बैठ के गपशप ही लगा रहे हैं, भूख तो किसी को भी नहीं लगी और साइड सीन करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हम बिल्डिंग के बाहर ही बैठे हुए हैं। ये इतने खूबसूरत से नज़ारे बिल्कुल बिल्डिंग के एग्जैक्टली सामने थे। तो बस आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वैंकूवर की ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई, इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉग्स अपलोड करती जाऊंगी। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।